शदीद गर्मी के मौसम में रोज़ा रखना सेहत के लिए मुफीद है और अगर आप लगातार 30 दिनों तक ऐसा करते हैं तो आपके जिस्म पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तकनीकी तौर पर आपका जिस्म रोज़ा शुरू करने के 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहता है। ये वो वक्त है जब मैदे में पड़ी खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। हर साल करोड़ों मुसलमान सहरी से लेकर सूरज ढलने तक रोज़ा रखते हैं। हालिया बरसों में दुनिया के करे निस्फ शुमाली में रमज़ान गर्मियों के मौसम में आता है, जब दुनिया के कई इलाकों में गर्मी पड़ती है और दिन लंबे होते हैं। नॉर्वे जैसे शुमाली मुल्कों में तो रोज़ा 20 घंटे से ज़्यादा लंबा हो सकता है। क्या ये सेहत के लिए मुफीद है? और अगर आप लगातार 30 दिनों तक ऐसा करते रहें तो आपके जिस्म पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। तकनीकी तौर पर आपका जिस्म रोज़ा शुरू करने के 8 घंटे तक मामूल की हालत में रहता है। ये वो वक्त है जब मैदे में पड़ी खुराक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाती है। इसके बाद जिस्म जिगर और पट्ठों में ज़ख़ीरा शुदा ग्लूकोज के ज़राए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जब ये ज़ख़ीरा भी ख़त्म हो जाए तो फिर जिस्म चर्बी को पिघलाकर तवानाई के लिए इस्तेमाल करता है। जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा चर्बी के बतौर खुराक इस्तेमाल से वज़न घटना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार में कमी वाक़ होती है और ज़ियाबतीस का ख़तरा कम हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही जिस्म में शुगर कम होने से कमज़ोरी और थकावट का एहसास शुरू हो जाता है। इसके अलावा सर दर्द, सर चकराना, मतली और सांस से बदबू जैसी शिकायत भी हो सकती हैं। ये वो वक्त होता है जब शदीद भूख लगना शुरू हो जाती है। जब जिस्म रोज़े का आदी हो जाता है तो चर्बी को पिघलाकर इससे ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अफ्तार के बाद पानी ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए, क्योंकि रोज़े की हालत में पसीना आने से जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन वाक़ हो सकती है। इस दौरान आपके खानों में तवानाई वाली खुराक शामिल होना चाहिए, जैसे नशास्तादार ग़िज़ाएँ और चर्बी। ये ज़रूरी है कि खुराक मुतवाज़न रहे और इसमें लहमियात, नमक और पानी शामिल रहें। तीसरे मरहले में जिस्म के रोज़े के आदी हो जाने से मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर रज़ीन मारूफ कैम्ब्रिज में एनेस्थीसिया और इंटेंसिव केयर मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता है। वो कहते हैं कि इसके अलावा मज़ीद फ़ायदे भी हैं। वो कहते हैं कि आपके खानों में तवानाई वाली खुराक शामिल होनी चाहिए, जैसे नशास्तादार ग़िज़ाएँ और चर्बी। आम जिंदगी में हम रोज़ाना ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म को दूसरे ज़रूरी काम मसलन अपनी मुरम्मत के लिए मुनासिब वक्त नहीं मिल पाता। रोज़े से ये मसला हल हो जाता है और जिस्म अपनी तवज्जो दूसरे अफ़ाल की तरफ मरकूज़ कर देता है। इसलिए रोज़ा जिस्म को मुंदमिल होने और जरासीम का मुकाबला करने में मदद देता है। रमज़ान के आखिरी दिनों में जिस्म फाका कशी के अमल से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाता है। बड़ी आंत, जिगर, गुर्दे और जिल्द इस दौरान जहर रफा करने के अमल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरना शुरू हो जाता है। अगर फाका कुशी कई दिन तक मुसलसल जारी रहे तो जिस्म पट्ठों को पिघलाना शुरू कर देता है। लेकिन रमज़ान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि रोज़ा एक दिन में ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर मारूफ कहते हैं इस दौरान एज़ा का फेल भरपूर कुव्वत से चलने लगता है और आपकी याददाश्त और इर्तिकाज़ की कुव्वत बेहतर हो जाती है और आपके अंदर ज़्यादा तवानाई आ जाती है। तो क्या रोज़ा सेहत के लिए मुफीद है? डॉक्टर मारूफ कहते हैं जी हाँ, मगर एक शर्त के साथ। रोज़ा सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे हमें इस बात पर गौर करने का मौका मिलता है कि क्या खाना और कब खाना है। अलबत्ता मैं इसका मशवरा नहीं दे सकता कि 1 महीने से ज़्यादा अरसे तक रोज़े जारी रखे जाएं। ये ज़रूरी है कि खुराक मुतवाज़न और इसमें लम्हियात, नमक और पानी शामिल रहे। वो कहते हैं मुसलसल रोज़ा वज़न कम करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि बला आखिर आपका जिस्म चर्बी को तवानाई में ढालने के बजाय पट्ठों की तरफ मुतवज्जा हो जाता है। ये सेहत के लिए अच्छी बात नहीं और इसका मतलब है कि आपका जिस्म फाका कशी की हालत में चला गया है। इनका कहना है रमज़ान के रोज़े अगर सही तरीके से रखे जाएं तो हर रोज़ जिस्म की तवानाई बहाल होती है, जिससे आप करामत पट्टे घलाए बगैर वज़न भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।